जो नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे और आय और मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी दिखी है, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिखा है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीएमडी प्रेम किशन गुप्ता। प्रेम किशन जी नमस्कार, स्वागत है आपका टी संदेश पर। सबसे पहले ये जानेंगे सर कि ये नतीजे तो आपके बहुत मजबूत रहे हैं, बधाई आपको। आय देख रहे हैं कि 7% बढ़ी है। आप ये बताइए कि ग्रोथ के पीछे वजह क्या है, और ये बताइए कि ग्रोथ में रेलवे वॉल्यूम की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रही है, तो क्या मान के चले कि रोड ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे अब रेलवे की तरफ शिफ्ट हो रहा है? जी। इसमें रेल का जो वॉल्यूम बढ़ा है वो 10 से 12% बढ़ा है और उसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है। और सीएफएस का बिजनेस कम हुआ है क्योंकि ये एक सीएफएस हमने जो जनवरी 22 में गिव अप कर दिया था आफ्टर 15 इयर्स ऑफ लीज, वो उसका वॉल्यूम कम हुआ है। तो लेकिन अगर आप देखें तो लाइक टू लाइक बेसिस पे बाकी सब लोकेशन जो है उसमें 16% ग्रोथ है। और गोइंग फॉरवर्ड हमको यही उम्मीद है कि ये एग्जिम बिजनेस ग्रोथ, इंपोर्ट्स अभी भी काफ़ी क्वांटिटी में बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट जो कि अक्टूबर में या सितंबर में अक्टूबर में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, वो अब नवंबर से पिकअप होना शुरू हो गया है। तो आगे आने वाले समय में हम रेल में ही ज़्यादा प्रोग्रेस देख रहे हैं, सीएफएस में स्टेबिलिटी रहेगी। और जो हमने नए टर्मिनल्स अनाउंस करे हैं जयपुर और काशीपुर के बारे में, उसकी भी नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में धीरे धीरे अपने इन वॉल्यूम्स, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ऐड होगी। और जो हमारे एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स हैं उसमें हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है और वैसे भी कंटेनर वॉल्यूम्स आगे बढ़ने की उम्मीद है। सर एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि उत्तर भारत में अगर हम देखें तो आपकी मौजूदगी जो है, जो प्रेजेंस है, वो सबसे अच्छी है। तो क्या आप वहां पर ज्यादा विस्तार को लेकर आप योजनाएं बना रहे हैं? क्या प्लान है आपके आगे? हमारी जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है आगे वो नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में रहेगी, जो कि वेस्टर्न पोर्ट्स को मुंद्रा, पिपावा और नवा शेवा को कनेक्ट करती है। और उसमें हमारे को दो टर्मिनल जो हमने अनाउंस करे हैं, उसके अलावा और भी लोकेशंस हैं जहां पर हम जाना चाहेंगे। और हर साल एक से दो टर्मिनल हम लोग ऐड करके अपनी पूरी नेटवर्किंग, जो कि लीड डिस्टेंस जहाँ भी 500-700 किलोमीटर से ज़्यादा है, उसमें हम लोग अपनी प्रेजेंस रखेंगे। ठीक है। गुप्ता जी ये बताइए कि आने वाली जो तिमाहियां होंगी, उसमें आप किस तरह का कैपेक्स करने वाले हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और अगर कैपेक्स कर रहे हैं तो निवेश आपका कहां पर होगा? ये हमारे कैपेक्स हमने जो बताया है वो 250 करोड़ है, जो कि 155 करोड़ काशीपुर टर्मिनल का जो हम एक्विजिशन कर रहे हैं उसका है। और बाकी जो जयपुर में हमने लैंड ऑलरेडी खरीद ली है 30 करोड़ की, और कंस्ट्रक्शन वहाँ पर अपने ऑलरेडी शुरू हो गया है। और ये कंस्ट्रक्शन अगले साल के थर्ड क्वार्टर में ख़त्म होगी और उसके बाद और ऑपरेशनल होगा वो आईसीडी। तो अभी ये 250 करोड़ है। और एक टर्मिनल जो भी आगे आएगा वो डिपेंडिंग लैंड प्राइस क्या है और क्या लोकेशन है, उसमें 75 से 100 करोड़ के बीच में एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनेगा। और साथ ही अगर कोई एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी और भी आएगी तो कंपनी वो भी देखेगी, क्योंकि कंपनी के कैश फ्लोज, कैश रिजर्व्स अच्छे हैं, कैश फ्लोज आगे कंटिन्यूसली अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग मेजॉरिटी ऑफ कैपेक्स जो है वो हम अपने कैश फ्लो से करेंगे। और जितना टर्म लोन लेना होगा उतना टर्म लोन बैलेंस शीट अलाउ करती है, क्योंकि हम पिछले लोन्स जो हैं वो रीपे करते जा रहे हैं ऑन ड्यू डेट्स। तो हमारी नेट डेट सिचुएशन, जैसे कि पिछले क्वार्टर में Q2 के रिजल्ट्स में बताया गया है, 268 करोड़ है। वो आगे जाके भी बहुत कंफर्टेबल, अगर EBITDA देखेंगे तो उससे वन के नीचे या वन के बराबर भी रहेगी। तो हमारे पास अच्छा अमाउंट होगा फॉर फर्दर कैपेक्स। ठीक है। प्रेम किशन जी बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और इंडस्ट्री के आगे का आउटलुक भी हमसे शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।